भाई बोलने वाला तो जिसके लिए बोलता है उसकी तरफ देखता है कि असर हुआ कि नहीं। एक गांव में एक महात्मा गए, एक विचित्र आदमी उसके महात्मा जी के पीछे पड़ गया। बोले महाराज चेला बना लो, दीक्षा दे दो। समझाया संत ने कि चलो भगवान का नाम लिया करो, दीक्षा हो गई। दीक्षा शिष्य बनते ही बोला कि अब हम शिष्य हैं तो हमको कुछ सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा राम राम किया कर। अरे कहा ये तो साधारण बात है, ऊंची बात। तो गुरु जी ने कहा कि रामायण बोले, भागवत राम, ये सब ऊंची। गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरु जी ने कहा कि गीता। बोले हाँ ये कुछ चल सकता है, वही सुना। तो गुरु जी बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज महात्मा सुनाते। तो महात्मा का एक श्लोक में भी एक आधा हिस्सा, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये सभी उपनिषद गाए हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन बछड़ा है, गीता ज्ञान ही दुग्ध है। ऐसे गुरु जी ने सुनाना शुरू किया। अब चेला कहे वाह 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 महाराज वाह, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। अब गुरु जी का उत्साह और बढ़ा, सुनाते गए, एक आध घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी बोल चुके, तब कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोले हमें समझ में ना आया? हमें आप कम समझाते, हम ज्यादा समझते। गुरु जी बोले कि बस हम ही नहीं समझ पाए, तुम तो सब समझ ही गए। लेकिन फिर भी बोले और तो सब समझ में आया, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप बार बार कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे यह समझ में नहीं आया। दो गधा दो गधा। तो गुरु जी ने माथा पीटा, का उत्तर नहीं दिया। दो गधा कौन? गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो कहने वाला देखेगा कि असर हुआ कि नहीं। तो जनक जी बोले और लक्ष्मण जी की तरफ देखे। अब शब्द देखो कितना सुन। अब जनिको माखे भटमानी, माखे माखे माने अभिमान न करे। और ये कहकर जनक जी ने जब लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी ने उसी शब्द को पकड़ लिया। माखे लखन कुटिल भई भोए, रद पुट फरकत नयन रिसोए। जनक जी बोले कोई अभिमान न करे। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करे, हम करते हैं। लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। बहुत टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, उठकर खड़े हुए। जनक जी ने देखा, मन में बड़े खुश हुए कि अब डंडा खड़ा हो गया तो झंडा लहरा जाएगा। अभी लक्ष्मण जी खड़े। अब भैया अच्छा एक बात आपने अनुभव की होगी, आजकल जितने क्रोधी हैं सब अपने को लक्ष्मण समझते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, इतने दुबले पतले हैं, कोई स्नान भी एकांत में करते हैं, एक एक नस नाड़ी शरीर की दिखाई देती, इतने दुबले। पर वो जितने दुबले हैं उतने ही बड़े अभिमानी हैं। एक दिन उनको क्रोध आ गया, तो इतना जोर से क्रोध आया, कांप रहे क्रोध में, और बीच बीच में कहे फिर हम लक्ष्मण हैं, फिर हम लक्ष्मण हैं। हमको हंसी लगी कि ये नहीं कह रहा कि हम क्रोधी हैं, क्रोध में कांपे, हम लक्ष्मण हैं। अरे हम कह रहने दे, तेरे ही जैसे होते हैं लक्ष्मण।
लक्ष्मण जी क्रोध करते थे तो धरती कांपती थी। लखन सको वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। हमने कहा तू तो स्वयं कांप रहा है। मैं तो कहता हूं लक्ष्मण जी से अगर कोई क्रोध करना सीख ले तो जीवन धन्य हो जाए। कैसे? लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया, लेकिन क्या क्रोध में बोलने लगे तुरंत? ना। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु बाण। जनक जी के वचन बाण की तरह तो लगे, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के डर से नहीं बोलते। क्या अद्भुत उदाहरण है। जब क्रोध में भगवान का डर बना रहे, क्रोध में भगवान का डर बना रहे, तो क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। और बोले बिना रहा नहीं गया, तो नाई राम पद कमल से। हम कैसे कहेंगे? लक्ष्मण जी जोश में हैं कि होश में? वे कहते हैं बात बाद में करूंगा, पहले राम जी के चरणों में प्रणाम कर लो। नाई राम पद कमल सिर, राम जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बोलते हैं। आज तक किसी ने क्रोध में कहा कि पहले भगवान के मंदिर में प्रणाम कर आए फिर तुमसे बात करें? यह लक्ष्मण जी। और बोले क्या? कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान जानी, रघुकुल मन जानी, जानी जानी कही जनक जस अनुचित, जस अनुचित जस। रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा हो, ऐसी बात कोई नहीं बोलता। इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है? किसी ने लक्ष्मण जी कर, लक्ष्मण आप कहते हैं कि जनक जी ने अनुचित बात कही है, तो आपने कौन सी उचित बात कही? जनक जी ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, आप बालक हैं। जनक जी के वाक्य का उत्तर विश्वामित्र जी देते तो शोभा थी। आप बालक होकर कैसे बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ बड़े और बालक की बात नहीं है, वृद्ध और बालक का प्रश्न नहीं है, यहाँ मेरी ही भूमिका है बोलने की। कहा क्यों? कहा यहाँ राम जी, रघुनाथ जी, रघुवीर, रघुराज नहीं बैठे। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहाँ रघुवंश मणि बैठे। राम जी हैं रघुवंश मणि, और लक्ष्मण जी ने कहा हम हैं फणि। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। हम शेषावतार फणि हैं। अरे जब मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणि नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? फणि को तो तब बोलना ही चाहिए जब मणि पर आपत्ति आवे। तो हमारे श्री लक्ष्मण जी ऐसे फणि हैं कि वैसे तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर राम रूपी मणि पर आपत्ति आवे तो ये फणि फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा बोलिए, तो बोल क्या रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, जो पाप
कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ अनुसार शासन पाओ जो रावण अनुशासन पाओ जो रावण जो रावण अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ जो रावण अनुशासन पाओ जो रावण रावण अनुसार रावण। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो। और लक्ष्मण जी ने जो कहा कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले राजा से कहा कि सुन रहे हो? दूसरा बोले क्या? अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है तो अपना क्या होगा? तीसरा राजा बोला ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले ही उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। चौथा राजा बोला कि हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी भी कह रहे थे तजवास निज निज गृह जाओ, हमने पहले ही कही थी घर चलो। अब यहां बैठे हैं तो आ गई मुसीबत। तो पांचवा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? पहला राजा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं, तो जो होगा सबके साथ होगा। और फिर एक बात यह भी है, क्या लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। और लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जीवी ढारो थोड़ी काचे घट जीव भोर